सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सौरभ सर अब की बार सेफ स्कोर क्या रहेंगे, कितने नंबर लाएंगे तो हमारा कंफर्म नौकरी होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में। और सबसे बड़ी चीज है कि आप सभी के लिए आरआरबी की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है। अगर उस नोटिस में जो चीज बताया गया वो आप नहीं करते हो तो बाद में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। वो नोटिस क्या है इसके बारे में भी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। बाद बाकी अगर हम लोग बात करें नोटिस के बारे में तो आप देख सकते हैं ये जो आरआरबी की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस में क्या बताया गया है तो मैं बता दूं, इस नोटिस में ये बताया गया है कि जिन बच्चों ने भी आधार वेरिफिकेशन नहीं करा है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया हो या एएलपी में फॉर्म अप्लाई किया हो या रेलवे टेक्नीशियन किसी भर्ती में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, आपने दोस्तों आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आपने वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपने आधार वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करा है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपके फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको आधार वेरिफिकेशन करा लेना है। और आधार वेरिफिकेशन आप कैसे करा सकते हो तो आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आधार वेरिफिकेशन करा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक आधार वेरिफिकेशन नहीं करा है वो जाके करा लेना। आपने अगर फॉर्म अप्लाई के टाइम आधार कार्ड दिया था तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आपने आरपीएफ कांस्टेबल या आपने एएलपी या रेलवे टेक्नीशियन किसी फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने आधार कार्ड देके किया। अगर नहीं आधार कार्ड दिया है तो जाके दे देना और आधार वेरिफिकेशन करा लेना। बात बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सेफ स्कोर क्या रहेंगे अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में, जो कि बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया था कि सौरभ से इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो फाइनली मैंने आप सभी के लिए डिटेल वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। देखिए पहले क्या होता था, जो रेलवे की भर्तियां आती थी वो ग्रुप वाइज आती थी, जैसे कि आरपीएफ की स्पेशली ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप की। लेकिन अब की बार ग्रुप वाले सिस्टम को हटा दिया गया है, डायरेक्ट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती को निकाल दिया गया है। तो पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें क्या था, पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा था लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा था। सोच लो एसआई के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 1120, उसमें एक पोस्ट के लिए 1026 बच्चों से कंपटीशन था। और उसके बाद कितना टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, 11 लाख समथिंग उस टाइम फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करें तो अप्रोक्स 8619 वैकेंसी है और कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, 59 लाख अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। एक पोस्ट में 684 बच्चों से कंपटीशन था। वहीं पर अगर हम 2024 वाली भर्ती की बात करें तो आप देख सकते हैं 2024 में भले पोस्ट की संख्या कम है, 4660 ही है, लेकिन फॉर्म भी ऐसे कम ही अप्लाई हुए हैं। जैसे कि एसआई की हम लोग बात करें तो 4.5 लाख अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों कितने फॉर्म अप्लाई हुए तो आप देख सकते हैं 23 लाख अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मतलब एक पोस्ट में अगर एसआई की बात की जाए तो 995 बच्चों से कंपटीशन है और अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो एक पोस्ट के लिए 546 बच्चों के साथ कंपटीशन है। इस हिसाब से प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर पे कंपटीशन कम है। आप देख सकते हो 2018 में एक पोस्ट में 684 बच्चों से कंपटीशन था और 2024 में 546 बच्चों से कंपटीशन है। एसआई में भी वैसे ही 1026 बच्चों से कंपटीशन था और 2024 में 995 बच्चों से कंपटीशन है। ये मैं तब बता रहा हूं जब वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी के वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। बच्चों मुझे खबर मिल रही है और आपको भी खबर मिल रही होगी कि वैकेंसी इंक्रीज होकर अप्रॉक्स 10,000 से लेके 50,000 तक बढ़ सकती है। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, लगभग सोचो 50,000 को घटाओ, गोली मारो, 10,000 ही अगर बच्चों वैकेंसी इंक्रीज होती है तो आपकी एक पोस्ट पे 230 बच्चों से कंपटीशन रहेगा। मतलब कंपटीशन पूरा आधा से भी आधा हो गया। लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज होगी तब, अगर वैकेंसी बच्चों इंक्रीज नहीं होगी तो फिर आपका ये नहीं होने वाला। तो बहुत सारे चांसेस वैकेंसी इंक्रीज होगी, पर अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो वैकेंसी निकाली गई इसी वैकेंसी के आधार पर सेफ स्कोर बताते हैं। क्योंकि वैकेंसी कब इंक्रीज होगी कब नहीं, जब वैकेंसी इंक्रीज होगी तो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा उस टाइम सेफ स्कोर के। लेकिन अभी तो वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। अगर अभी मैं सेफ स्कोर की बात करूं आप सभी के लिए बच्चों, तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में अगर आपने एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो जनरल कैटेगरी में 105 नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप सभी को पता है एसआई में पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा कम निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो एसआई में टोटल अगर वैकेंसी की बात करें हम लोग तो 452 अप्रॉक्स वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म अच्छे खासे अप्लाई हुए हैं। एक पोस्ट के 995 बच्चों से कंपटीशन है, इसीलिए आपकी बार आपका कटअप भी वैसे ही जाने वाला है। तो एसआई के लिए 105 नंबर रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें तो 100 नंबर पे, एसी 97 पे और एसटी 90 पे। ठीक है, ये मैं 2024 के एसआई की बात कर रहा हूँ। एसआई का ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। इतना नंबर लाओगे तो आपका कंफर्म नौकरी होने वाला है। अब प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर जोन वाइज वैकेंसी होती थी, हर जोन का अलग अलग कटअप होता है। किस जोन में बच्चों ने ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया, किस जोन में बच्चों ने कम फॉर्म अप्लाई किया।
तो उस टाइम पे इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब की बात डायरेक्ट वैकेंसी है तो इतना नंबर पे ही आपका नौकरी होना है एसआई की। अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल बच्चों आपका जो स्कोर रहेगा, आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्मल आपका जो स्कोर रहेगा 90 से लेकर 95 के भीतर अगर आप ले आते हो तो फिर आपका कोई ना कोई पोस्ट पे आराम सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब वैकेंसी 4000 अप्रोक्स निकाली गई तब। अगर ये वैकेंसी इंक्रीज होकर 10,000 रहती है तो आपका कट ऑफ और भी कम जाएगा, 5 नंबर और भी इसमें घटा लो। लेकिन वैकेंसी अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है तो फिलहाल हम लोग यही टारगेट लेकर पढ़ाई करते हैं। 90 से लेकर 95 तक अगर आपका रहेगा कांस्टेबल के लिए तो आपका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 89 तक आप अप्रोक्स रख दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। इसी की बात कीजिए तो 83 अप्रोक्स तो आपका कट ऑफ रहने वाला है। और इसके साथ अगर हम लोग एसटी की बात करें 79 आपका कट ऑफ रहेगा। ये आपका रहे कांस्टेबल एसआई का, इतना इतना कट ऑफ रहने वाला है। ये आपका इतना ही कटअप रहने वाला है, इससे ज्यादा आप कटअप देखने को और नहीं मिलेगा। देखिए ये कटअप इसलिए इतना ज्यादा जा रहा है कि पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ग्रुप होते जहाँ पे कटअप ज्यादा जाता, कुछ ऐसे ग्रुप होते जहाँ पे कटअप कम जाता था। फिर ग्रुप वाइज फॉर्म अप्लाई होते थे, किसी ग्रुप में बच्चों ने ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी ग्रुप में बच्चों ने कम फॉर्म अप्लाई किया। जैसे आपने देखा हो प्रीवियस ईयर में गुवाहाटी का कटअप बहुत ज्यादा कम गया था, बाद बाकी दिल्ली हो गए या आपके यूपी हो गए, बिहार हो गए, उधर के जो एरिया के जोन वगैरह पड़ता है वहां पे कटअप अच्छा खासा गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, ऑल ओवर इंडिया के एक कटअप उठेगा, इसलिए अप्रोक्स टारगेट आप 90 का ही लेके पढ़ाई करो। इतना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना ही आपको टारगेट लेके पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इससे कम नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती के, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे पता है अभी ये स्कोर जब आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा हो कि स्कोर बहुत ज्यादा है, सौरभ सर हम इसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम आपके जो होने वाले हैं दिसंबर महीने में 100% एग्जाम होने वाला है। मतलब ले दे के अप्रोक्स आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस 4 महीने के अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है जैसे आपने आज से कभी नहीं की। देखिए अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरह हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्या उन सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा? लाखों करोड़ों हजारों का नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों का होता है जिन्होंने डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, वो चाहे लाखों हो, हजारों हो, करोड़ों हो। अगर डेडिकेशन मेहनत की है तो कभी ना कभी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और मेहनत नहीं की है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो लोग बहुत सारे एग्जाम वगैरह दिया होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी में ट्राई किया होगा, बट सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और उनका मोरल डाउन हो गया है, पूरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि पढ़ाई करने का मन करेगा। जब भी आपके पास मोटिवेशन की कमी हो कभी अपने लाइफ में, तो अपने माँ बाप को देखना, और माँ बाप को देखने के बाद आप फील करना। एक्चुअली उनका जब आप पेन फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसा दुख होता है। अब मेरे को पता है 90% जितने भी फोर्स की तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पापा लेबर, कुल्ली ये सब का काम करते हैं। तो जब पापा ये सब काम करके आते हैं और मम्मी ये सब काम करती है तो उनके हाथ और उनके आंखों को देखना, आपको उनका दर्द पता चलेगा। जो कि लेबर का काम करता है, आप सबको पता हो चाहे ना हो, लेकिन दिन भर लोहा उठाने के बाद 350 रुपए मिलता है। हाथ अपने पापा का कभी देखना, जिनके पापा लेबर होंगे उनको पता चलेगा, पूरा हाथ वगैरह फटा हुआ रहता है, पूरा हाथ फटा हुआ रहता है, शरीर से थरथराते रहता है। फिर भी वो आदमी आता है, नहाता धोआता है और आपको पैसा देता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस आदमी को आस है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा लाइफ बदलेगी और इस सिचुएशन को चेंज करेगी। इसीलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं कि वो अपने आने वाली पुस्तकों को लेबर में देखना नहीं चाहते, कुल्ली में देखना नहीं चाहते। वो अपने आने वाले पुस्तकों को अच्छा काम करते हुए देखना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी अपने लाइफ में मोटिवेशन की कमी हो, अपने माँ बाप के हाथों को देखना, अपने माँ बाप के पेन को फील करने की कोशिश करना, एक बार उनके पास बैठना और उनके दुख को सुनना। दुनिया में आपके साथ कोई दे ना दे, मैं बस इतना जानता हूं कि आपका साथ देने के लिए सिर्फ एक ही आदमी खड़ा मिलेगा आपको, हर दम, हर मोड़ पे। चाहे आपने कुछ भी अपने लाइफ में कितना ही बड़ा गलती क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक ही आदमी आपके साथ खड़ा मिलेगा, वो है आपके पापा, वो है आपकी मम्मी। और लाइफ में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करोगे ना, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करो, आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फेल होंगे, 1 में फेल होंगे, 2 में फेल होंगे। ये जो आप फेल हो रहे हो, ये मत सोचो कि आप हार रहे हो, नहीं मेरे दोस्त। जब भी आप कभी किसी चीज को नया करने की कोशिश करते हो, 2 में से एक ही चीज होता है, या तो आप कुछ सीखते हो या तो आप जीतते हो। फेल आप कभी नहीं होते, क्योंकि आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो। फेल आप तब होते हो जब आप प्रयास करने से पीछे हट जाते हो। फेल होने के बाद भी जो इंसान प्रयास करने से पीछे नहीं हटता है, जो आदमी लड़ने से पीछे नहीं हटता है, जो आदमी कुछ कर गुजरने से पीछे नहीं हटता है, वो कभी भी फेलियर नहीं कहलाता है। फेलियर उसे कहते हैं जो गिर के उठना नहीं जानता। भाई जो गिर के उठता है, लड़ता है और फिर गिरता है, फिर गिर के उठता है, लड़ता है और फिर गिरता है,
उसे मैं फेलियर नहीं, उसे मैं योद्धा कहता हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे या प्रैक्टिस सॉल्व पेपर वगैरह लगा रहे होंगे, आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम आ रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जा रहे होंगे, अरे सौरभ सर इतना कम स्कोर आ रहा है, हम क्या करें, हमसे नहीं हो पाएगा, 4 महीने के अंदर हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिन्हें कम स्कोर आने के बावजूद भी वो डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे कि आज हमारा 60 नंबर आया, कल हमारा कम से कम 70 नंबर आना चाहिए। क्या गलती हुई है उसको हमें सुधार करना है। कि मैं हमेशा से कहता हूं कि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भैया आप अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर आपकी जय जयकार नहीं होने वाली, और जब कोशिश करता है उससे कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना है। अगर आज 60 नंबर आ रहा है तो आपको देखना है किस चीज में गलती हो रही है, किसे हम सुधार करके 70 नंबर ला सकते हैं, किस सुधार करके हम 80 नंबर ला सकते हैं, किस चीज को हम ठीक करके 90 नंबर ला सकते हैं, और किस चीज को ठीक करके अपने बदन पे नौकरी चढ़ा सकते हैं और अपनी माँ बाप की गरीबी को दूर कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए आप नौकरी पाओ, बेटी बहन भाई किसी के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि अपने माँ बाप के लिए आप नौकरी पाओ। जिस दिन आप वर्दी पहन के जाओगे ना, इस दुनिया में कोई खुश हो ना हो, आप याद रखना, आपको लगता है ना ये पड़ोसी, ये दोस्त, ये फैमिली, ये आपकी गर्लफ्रेंड, ये सब आपके बहुत चाहने वाले हैं, नहीं मेरे दोस्त, ये सब आपसे जलते हैं। जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो आपकी माँ है और वो आपके पापा हैं, क्योंकि उनका मेहनत का फल उनको मिल गया, उनका बेटा सक्सेसफुल हो गया। बस वो यही चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सक्सेसफुल होने के बाद आप उनके साथ रहोगे नहीं रहोगे, आप उन्हें छोड़ दोगे, क्योंकि आजकल 90% बच्चे यही कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने के बाद माँ बाप को पहचानते नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उन्हें ये नहीं पता। लेकिन बिना किसी लोभ के जो इंसान आपके पीछे अपनी पूरी जिंदगी, किसी लोग के अपनी जिंदगी आपके पीछे बिताने वाले सिर्फ यही दो इंसान है, वो एक है आपकी माँ, दूसरे है आपके पापा। और सारे दुनिया को कुछ ना कुछ आपसे मोह रहता है कि ये मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। इसीलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप को करो, अपनी किताब को करो, क्योंकि यही आपके असली दोस्त है। दुनिया में कोई आपसे पैसा छीन सकता है, धन छीन सकता है, दौलत छीन सकता है, लेकिन कभी भी आपकी विद्या नहीं छीन सकता। ये चीज याद रखना और एक चैंपियन बनो। मेरे हिसाब से चैंपियन वो नहीं होता जो बार बार जीतता है, हर बार कभी फेल ही नहीं होता। हम मेरे हिसाब से चैंपियन वो होता है जो भैया हारता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर से लड़ता है, नए नए चीजों की सीखने की कोशिश करता है, कभी हार नहीं मानता। उसके लाइफ में एक ही चीज होता है कि या तो मैं कुछ सीखूंगा या तो मैं जीतूंगा, हारूंगा कभी नहीं। हार मानने वाली थ्योरी उसके अंदर होती नहीं। मेरे हिसाब से वो चैंपियन होता है जो अपने गरीबी के हालात में भी अपने पढ़ाई को ना छोड़े, हर सिचुएशन में अपनी तैयारी को ना छोड़े। मेरे हिसाब से चैंपियन वो होता है। और मेरे हिसाब से मेरे को जितने भी लोग देख रहे हैं आज यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से हर एक बच्चा चैंपियन है। अपने आप को चैंपियन मानो, चैंपियन की तरह तैयारी करो। फेल होने के बाद भी जिसके अंदर लड़ने की ताकत होती है, जिसके अंदर इस दुनिया में कुछ करने की ताकत होती है, उसे दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हरा सकती है। और मुझे विश्वास है कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप में को कोई नहीं हरा सकता। बस अपनी शक्ति को पहचानो। 90% बच्चे क्या है, अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं। अपने आप में मेडिटेशन करो, देखो आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप जो कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है एपीजे अब्दुल कलाम सर का बहुत फेमस स्लोगन है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना परिश्रम करने वाले को छोड़ जाता है। तो इंतजार मत करो, मेहनत पे ध्यान दो। कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, अपने फैमिली के नाम को रोशन करना है और हर घर में एक फौजी को पैदा करना है। बस मेरा तो यही लक्ष्य है। तो तैयारी में लग पड़ो। अगर मेरी बातों से कुछ भी आपको फर्क पड़ा हो, आपकी तैयारी और अच्छी हुई हो, आपको लगा हो कि सौरभ सर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी बातें बोली है, वो हमारे दिल पे आके लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है, कि उनकी भी लाइफ बदल सके। और तैयारी करने से पीछे मत हटना। मुझे पता है आज जब प्रैक्टिस से सॉल्व पेपर वगैरह में कम नंबर आता होगा तो डिमोटिवेशन लगता होगा, लेकिन इस डिमोटिवेशन को ताकत बनाओ और जिद पैदा करो कि 1 महीना के बाद जितना स्कोर आ जा रहा है उससे मेरा डबल स्कोर आएगा। अगर 50 नंबर रख रहा हूं तो कल मैं 100 नंबर रखूंगा, आज मैं 60 नंबर रख रहा हूं तो कल मैं 110 नंबर रखूंगा। इस हिसाब से अपने आप से डेडिकेशन से तैयारी करो, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले का साथ भगवान देता है और कामचोर का साथ कोई नहीं देता। मैं तो हमेशा कहता हूँ इसके पास बहाने हैं, उसके पास रिजल्ट नहीं है, और इसके पास रिजल्ट है, उसके पास बहाने नहीं है। इसलिए बहाने मत बनाओ इस वजह से मैं लाइफ में फेल हो गया, बहाने ये बनाओ कि मैं इस वजह से लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। मेरे पास गरीबी थी तब मैंने पढ़ा, मेरे पास खाने को अच्छा खाना नहीं था फिर भी मैंने पढ़ाई की, और आज मैं जब सक्सेसफुल हूं तो भैया अपने दम पे हूं। तो उस टाइम पे जो फीलिंग आएगी ना, वो एक फीलिंग अलग ही होती है। तो मेहनत करनी है, सफलता आपका कदम चूमेगी, ये पूरी विश्वास है आपके भाई को। और मेरे हिसाब से आप सब चैंपियन हो। आज से अपने आप को चैंपियन बोलो, चैंपियन हो आप, ठीक है। तैयारी में लग जाओ। और एक मेरा सिंपल डायलॉग है कि जान लगा दो या तो जाने दो। तो जान लगा के तैयारी करनी है, सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी मेरी रही। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, लव यू।